हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है ऐड द फॉलोइंग। इन सबको नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है। देखो कॉमा जो है वो सेपरेट कर रहा है। देयर आर 3 एक्सप्रेशंस हियर। इनको कॉमा सेपरेट कर रहा है, इन सबको हमें ऐड करना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ है ए बी माइनस बी सी, इसमें ऐड करना है हमें बी सी माइनस सी ए, और फिर ऐड करना है सी ए माइनस ए बी। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। और लाइक टर्म्स कैसे समझेंगे, जिसमें सेम फैक्टर्स हो। जैसे यहाँ पे ए बी है, ए और बी दो फैक्टर है इस टर्म में। तो वैसे ही हमें ढूंढना है कि एक और कोई ऐसा टर्म है क्या जिसमें ए और बी फैक्टर है। हाँ बिल्कुल है, ये वाला टर्म है ना, इसमें भी ए और बी है। तो इन सब दोनों को एक साथ हमें एक जगह कर देना है। यहाँ ए बी है। अच्छा, इस वाले के आगे जो साइन है, ये साइन बी सी के साथ आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन। तो ये माइनस का साइन भी ए बी के साथ हम आगे लेके जाएंगे, माइनस ए बी यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाला टर्म हमारा क्या है, ये बीसी है। तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस बीसी, और उसके बाद देखो प्लस बीसी तो एज इट इज लिखा ही है, तो इसको हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों लाइक टर्म्स एक साथ ही लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट माइनस सी ए और प्लस सी ए भी एक साथ है। देखो सी ए और सी ए लाइक टर्म्स है ना। अब देखो यहाँ हो जाएगा सारे के सारे टर्म्स कैंसिल। कैसे, ये प्लस वाला ए बी, ये माइनस वाला ए बी हो गया कैंसिल। कैसे, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी लाइक टर्म्स जो है वो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ माइनस बी सी और ये प्लस बी सी, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ये माइनस सी ए और ये प्लस सी ए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या बचा, 0। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब सेकंड वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम टर्म्स को ऐड करके लिख लेते हैं। यहाँ कॉमा दिया है, कॉमा को रिप्लेस करके ऐड करते हैं पहले। ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए बी, फिर प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, और फिर प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने वाले टर्म स्टेप है। तो लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। पहले यहाँ ए है तो ए लिख दिया मैंने। अब कहीं और ए दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, ये देखो माइनस ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस ए आ गया। अब नेक्स्ट में हमारा माइनस बी है। अब ढूंढते हैं कि प्लस बी है क्या, हाँ ये दिख रहा है प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा ए बी, प्लस वाला ए बी, तो प्लस ए बी। अब ए बी है क्या, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नहीं ए बी और नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है ए बी को एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट वाला देखो प्लस बी, वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, तो बी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा सी है, यहाँ माइनस सी आएगा, और देखो प्लस सी भी मुझे दिख रहा है, तो यहाँ प्लस सी। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है क्योंकि हमें, है ना। और फिर क्या है, माइनस सी वाला हो गया। अब बीसी है तो बीसी लिख देते हैं यहाँ प्लस बीसी। अब कोई और बीसी है क्या, नहीं है, है ना, और कोई बीसी है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट सी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो सी को नहीं लिखना है। माइनस ए भी हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, तो बचा क्या, ए सी बचा हुआ है, तो प्लस ए सी यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान से देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, सेम है लेकिन अपोजिट साइन है। ये देखो ये प्लस ए है, ये वाला प्लस ए, और ये माइनस ए, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। सिमिलरली ये माइनस बी, ये प्लस बी, दोनों कैंसिल। यहाँ माइनस सी और प्लस सी, दोनों कैंसिल। बाकी जो टर्म बचे हैं ये लाइक टर्म तो है नहीं, और सब के सब प्लस में भी है ना। अच्छा, लाइक टर्म यदि होते तो हम सबको ऐड कर सकते, लेकिन ये लाइक टर्म नहीं है। देखो यहाँ ए बी है, लेकिन यहाँ बी और सी है, ए है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ ए और सी है, बी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ये तीनों टर्म्स को हम एज इट इज लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, टू पी स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है। अच्छा, ये अगेन पहले ये एरो को हटा के, सॉरी कॉमा को हटा के हम प्लस का साइन लिख देते हैं यहाँ पे, टू पी स्क्वायर
क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² क्यू स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जितने भी हमारे लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर देना है। यहाँ सबसे पहला टर्म 2p² है। अब देखो और कहीं p² दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ दिख रहा है p² है ना। सिर्फ p² और q² है, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है, नंबर है, कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल और है क्या? नहीं है। यहाँ पे ये माइनस 3p² कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा टर्म क्या है? माइनस 3p³। तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस 3p फिर q। फिर देखते हैं p और q, नंबर को नहीं देखना है, हाँ हमें वेरिएबल बस देखने हैं, वेरिएबल सेम सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ एक p और एक q है, तो हमें ढूंढना है कि कोई और टर्म ऐसा है क्या जिसमें एक p और एक q हो। देखिए यहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ +7 तो आएगा ही नंबर का, साथ में एक p और एक q है, तो वेरिएबल देखो सेम है, pq और pq। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स। इन दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा pq वाला हो गया। अब ये 4 बचा है और ये 5 बचा है। देखो ये दोनों कांस्टेंट है, लाइक टर्म्स है, तो +4 +5 इन दोनों को ऐड कर ही सकते हैं, नंबर्स है हमारे। बाकी कुछ बचा है क्या? ये ऑलरेडी हमने लिख चुका है और ये भी ऑलरेडी हमने लिख चुका है स्टार्ट में। चलो बस अब क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। यहाँ ध्यान देने की बात है, इंटीजर आपने किया हुआ है क्लास 7th में, तो यहाँ इंटीजर का यूज भी होना है। p² q² में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन देखो 2 - 3 हो रहा है, 2 - 3 हो रहा है, तो 3 - 2 तो 1 होगा, लेकिन 3 इज अ बिगर डिजिट है ना, तो यहाँ माइनस है 3 के आगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस p² q², 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 यदि आपने लिख भी दिया तो भी गलत नहीं है, नहीं भी लिखा तो भी सही। ठीक, नेक्स्ट वाला टर्म देखो, नेक्स्ट वाला हमारा pq वाले टर्म है। तो यहाँ पे भी देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है, ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो हमें प्लस माइनस माइनस करना है। pq तो सेम एज इट इज रहेगा, 7 - 3 हो रहा है ना, 3 आगे लिखा हुआ है तो क्या हुआ है, तो ये -3 + 7 अल्टीमेटली सेम चीज हो रही है ना, चाहे आप -3 + 7 लिखो चाहे 7 - 3 लिखो, दोनों का आंसर क्या आना है? 4 आना है, क्योंकि देखो बिगर डिजिट के आगे प्लस का साइन है, 7 इज अ बिगर डिजिट, उसके आगे प्लस साइन है, तो यहाँ हमारा प्लस का साइन आएगा, और 7 - 3 कितना हुआ हमारा? 4 हुआ, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों नंबर है और दोनों ऐड हो रहा है, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, तो +9, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, पहले इन कॉमास को हटा के प्लस का साइन लगा देते हैं, l² + m² + m² + n² + n² + l²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन इजी है, प्लस 2lm + 2mn + 2nl दिया हुआ। ठीक, अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। देखो l² और l², दो l² है, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, ये l² + l² हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो 2m² तो आजू बाजू है, ये दोनों तो लाइक टर्म्स है और ऐड हो रहे हैं, तो दोनों को अभी ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में प्लस करके लिखेंगे। देन देखो दो n² दिख रहे हैं, तो यहाँ +n² + n²। अब कुछ बचा क्या? ये l² वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, यहाँ पे लेके आके लिख दिया है ना, तो ये l² लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उनमें कोई लाइक टर्म तो है ही नहीं, ध्यान से देखो, इसमें एक l और एक m है ना, नेक्स्ट वाले में एक m और एक n है, l नहीं है, नेक्स्ट वाले में l है, m नहीं है ना, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। जिनमें फैक्टर्स सेम होते हैं वही लाइक टर्म्स होते हैं। प्लस यहाँ पे 2mn एज इट इज प्लस 2nl भी एज इट इज। अब बस कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि x + x जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? 2x कर देते हैं। x तो सेम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, नंबर ऐड हो जाते हैं, तो 2 हो गया। यहाँ पे भी देखो 1l² 1l², 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2l² हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2l²। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे तो 2m², और लास्ट दो n² को ऐड करोगे तो n² + n², 2n²। बाकी एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई लाइक टर्म है ही नहीं, है ना, तो एज इट इज लिख देंगे 2lm + 2mn
प्लस 2nl। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, इजी, बस ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स है कि नहीं, फैक्टर्स सेम है कि नहीं। ओके, धीरे धीरे दिमाग में अच्छे से सारी चीजें बैठ जाएगी। यहाँ प्लस कर रहे हैं तो सामने वाला जो कांस्टेंट है वो ऐड अप हो जाता है, बाकी पीछे जो वेरिएबल रहते हैं वो एज इट इज, जैसे यहाँ एक्स एक्स वेरिएबल था तो एज इट इज एक्स लिख दिया, सामने वन वन था तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। यहाँ बोल रहा है subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3। तो जब भी बच्चों सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग क्वेश्चन रहता है ना, तो यहाँ देखो एक एक्सप्रेशन ये है, फ्रॉम लिखा है, फिर दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ है। तो जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन रहेगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन रहेगा, इसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन रहेगा उसे हम नीचे लिखते हैं। कैसे देखो, और सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को हम ऊपर लिख देते हैं, एक्सप्रेशन को हम ऊपर लिख देते हैं, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक, अब दूसरा वाला जो है एक्सप्रेशन, इसको लिखने के पहले हमें लाइक टर्म्स को मैच करना पड़ेगा बच्चों। कैसे देखो, यहाँ हमारा पहला वाला नंबर क्या है, 12a है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, a है, तो इसके नीचे ठीक नीचे a वाला ही वेरिएबल आएगा। तो a वाला वेरिएबल क्या है, 4a है, तो ठीक इसके नीचे हमने लिख दिया 4a, a के ठीक नीचे a आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है ए बी वाला, तो यहाँ देखो ए बी वाला -7 ए बी वाला ही है यहाँ पे, तो यहाँ ठीक माइनस के नीचे माइनस लगाया, 7ab, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, नंबर के नीचे नंबर, इसी तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा 3b है, तो यहाँ पे प्लस लगाया और 3b एग्जैक्टली नीचे नीचे, फिर लास्ट वाला हमारा +12 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है बच्चों, एडिशन नहीं है। जब हमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाता है तो पहली चीज तो हमें पीछे वाले इक्वेशन को ऊपर और आगे वाली इक्वेशन को नीचे लिखनी है, ये याद रखना है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी साइन होंगे बच्चों सारे के सारे चेंज हो जाने हैं, तो एक लाइन छोड़ के आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक, खींचोगे, और ये जितने भी साइन आप देख रहे हो ना, यहाँ प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन अगेन माइनस हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको दिमाग में अच्छे से रखना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये मैं मार्क कर रही हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, हमें इन साइन को यूज नहीं करना रहता है। ठीक, इनको हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं नीचे वाले साइन को, हम हमारे लिए नीचे वाला साइन अब इम्पोर्टेंट होता है। ओके, मैं बताऊंगी ऐसे क्यों करते हैं हम। तो यहाँ पे अच्छा, मैंने जो मार्क कर दिया है, आपको ऐसा मार्क नहीं करना है, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए मार्क किया है मैंने कि इनको हमको यूज नहीं करना है, हमें यूज करने हैं नीचे वाले साइन को। तो देखो यहाँ पे 12a माइनस 4a, a का तो a लिखना ही है, मैंने बताया है, नंबर्स को माइनस कर देना सिंपली, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 8a। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में देखो, हमें ए बी है तो ए बी पहले लिख लेते हैं, वेरिएबल तो सेम रहेंगे, उनको कुछ नहीं करना है। अब 9 के आगे माइनस है और 7 के आगे प्लस है, तो प्लस माइनस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 9 माइनस 7 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, 9 इज अ बिगर डिजिट और 7 इज अ स्मॉलर डिजिट। 9 के आगे क्योंकि माइनस है, बिगर डिजिट के आगे माइनस, तो यहाँ कौन सा साइन आना है, माइनस का साइन आना है। बहुत ध्यान से स्टेप वाइज करना जरूरी है बच्चों, जल्दी में ये सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। साइन भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, देखो अगेन 5 में से 3 को बी, तो बी ही रहेगा, उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 प्लस है और 3 माइनस में, तो प्लस माइनस अगेन माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, और क्योंकि 5 इज अ बिगर डिजिट, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं। किसको कंफ्यूजन है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, माइनस प्लस में, माइनस और यदि प्लस होता है तो ये माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्लस या माइनस है तो भी हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे दोनों नंबर को। लेकिन यदि सेम सेम साइन होते हैं बच्चों तो ऐड करते हैं हम, दोनों का सेम साइन होगा तो हम ऐड करेंगे।
ठीक, बस इसमें याद रखने की बात ये है कि साइन जो है वो माइनस का आएगा। ये जो साइन लिख रहे हो ना आप आगे, ये माइनस का आएगा। इंटीजर में ये सारी चीजें अच्छे से पढ़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या करेंगे, सबको पहले रेज कर दूं मैं। नेक्स्ट वाला हमारा माइनस माइनस प्लस होना है, तो सिंपली हमारा 12 प्लस 3 कितना होता है, 15 होता है। लेकिन देखो दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो बिगर डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस लगता है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15 विल बी योर फाइनल आंसर। अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, इसको करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज क्या, हम देखेंगे पीछे वाले एक्सप्रेशन को ऊपर लिखना है और नीचे वाले आगे वाले एक्सप्रेशन को हमें नीचे लिखना है। तो चलो लिख देते हैं एक के नीचे एक। ये 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब हमें लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है। तो चेक कर लेंगे एक बार कि सारे लाइक टर्म्स हैं कि नहीं, एक के नीचे एक। देखो ये 3xy xy वाला टर्म है, तो ठीक xy वाले टर्म के नीचे लिख दिया, और 3 है तो 3 लगाना है यहाँ पे। ठीक, दूसरा yz वाला टर्म है, तो यहाँ पे भी दूसरा वाला हमारा yz वाला ही टर्म है, तो इसी के नीचे लिखना है। ये 5yz लिख दिया, और प्लस का साइन है तो साइन सेम रहेगा, जो क्वेश्चन में साइन है वही साइन रहेगा। नेक्स्ट वाला जो टर्म है हमारा 7zx है, तो यहाँ भी zx वाला साइन लगातार है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आ जाएगा माइनस का साइन है, 7zx है। लास्ट वाले के लिए कुछ नहीं है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम 10xyz है, तो एज इट इज यहाँ पे प्लस 10xyz लिख देंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो साइन सारे क्या कर लेने हैं, हमें चेंज कर लेने हैं। यहाँ डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन होता है, तो ये हमारा माइनस हो जाना है। ये वाला प्लस है तो ये भी माइनस, ये वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाना है। सारे के सारे साइन देखो मैंने चेंज कर लिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है बच्चों, तो हमें को यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। हमें ऊपर वाले साइन को चेंज नहीं करना है कि आप बोलोगे मैम यहाँ तो प्लस 10xyz है, लेकिन नहीं, नीचे वाले को चेंज करना है, ऊपर वाले को हमें चेंज नहीं करना पड़ता। अच्छा एक बार देख लो कि क्यों ऐसा करते हैं। लेट सपोज हमें x प्लस y दिया है, इसमें हमें माइनस करना है क्या, हमें माइनस करना है 2x माइनस 2y। ठीक, इसे माइनस करना। अब ध्यान से देखो, जब भी ये ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे देखो, ये x प्लस वाई तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एज इट इज रहेगा। यहाँ ये साइन प्लस का है, तो प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, यहाँ हो गया 2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 2y। तो ध्यान से देखो, दोनों जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स थे उनके साइन चेंज हो गए हैं जब यहाँ पे माइनस लगा है। तो यहाँ पे प्लस वाला साइन था तो ये माइनस हो गया, और यहाँ माइनस वाला साइन था तो ये प्लस हो गया। तो सीधी सी बात आपको ये याद रखना है कि जब भी हम माइनस करते हैं ना दो एक्सप्रेशंस को, तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन रहता है उसके सारे साइन हमें क्यों चेंज कर देना है, वो आपने रीजन देख लिया। ठीक, सारे साइन चेंज कर देने। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ तो साइन चेंज होने की बात ही नहीं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का साइन तो है ना चेंज करना है हमको, है ना। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, हमें क्या करना है, 10xyz को एज इट इज लिख देना है, साइन बिल्कुल चेंज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर प्लस वाला साइन है 5 के आगे, एक्स वाई तो एक्स वाई लिख लेते हैं पहले 5, और ये -3 है ना, नीचे वाले साइन को ध्यान में रखना है। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, और 5 इज अ बिगर डिजिट, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। नेक्स्ट देखो हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, यहाँ ऊपर माइनस है और साइन चेंज होकर ये भी माइनस हो गया है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 + 2 हो गया हमारा 7, दोनों के आगे माइनस का साइन है, 5 के आगे भी बिगर डिजिट है, 5 के आगे माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली बिगर डिजिट के आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस YZ हमारा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या करना है, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस पहली बार माइनस करेंगे। 7 - 2 कितना हो जाना है हमारा, 5 हो जाना है, तो यहाँ लिख देते हैं 5। ZX तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो सोचने की कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ देखो 7 बिगर डिजिट है, इसके आगे हमें प्लस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। इस साइन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ओके, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ये कोई काम का ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए, 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन पीछे वाले इक्वेशन एक्सप्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले सामने वाले को हम नीचे लिखेंगे। लिख लेते हैं यहाँ 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब ठीक लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ आगे पीछे दिया हुआ है, तो ठीक लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है हमें। यहाँ 4p स्क्वायर है तो ढूंढो p स्क्वायर कहाँ है, p स्क्वायर क्यू, ये p स्क्वायर क्यू, ये p स्क्वायर क्यू, तो इसके नीचे हमें ये प्लस 4p, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ओके, यहाँ प्लस 4p स्क्वायर क्यू लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा पी क्यू वाला है। पी क्यू वाला टर्म हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो ये माइनस पी 3pq हम किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस 3pq लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला टर्म हमारा 5pq स्क्वायर है, pq स्क्वायर ये दिख रहा है, तो प्लस 5pq स्क्वायर किसके नीचे आएगा, इसके नीचे, इजी, प्लस 5pq स्क्वायर लिख दिया। ठीक, और लास्ट वाला फिर क्या है हमारा, नहीं लास्ट नहीं, यहाँ हमारा क्या है, ये 11q है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 11, ये 11q है। 11q के ठीक नीचे हमें कौन सा टर्म लगाना है, q वाला, ये है 7q वाला टर्म, यहाँ प्लस 7q आ जाना है। देन p वाला टर्म है ना, माइनस 8p वाला टर्म ये रहा, तो माइनस 8p, और नंबर वाला टर्म हमारा माइनस 10 है, तो यहाँ माइनस 10 आ जाना है। ठीक, अब देखो सब्ट्रैक्शन वाला केस है, तो सारे साइन क्या होने हैं, चेंज होने हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अगेन ये माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब करके देखते हैं, 18 प्लस 10, यहाँ नीचे वाला साइन देखना है, तो 18 प्लस 10 हो जाएगा 28। ठीक, नेक्स्ट वाले में देखो ये वाला प्लस हो गया है ना, तो प्लस माइनस माइनस करना है, 8 माइनस 3 कितना होना है, 5 होना है, तो यहाँ 5, और बिगर डिजिट हमारा 8 है, 8 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी सिंपली प्लस, यहाँ p। नेक्स्ट देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या करते हैं, सेम साइन है तो प्लस करते हैं, 11 प्लस 7 18 हो जाना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 18q, साइन कौन सा आएगा, देखो दोनों के आगे माइनस है, 11 के आगे माइनस है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बिगर डिजिट के आगे माइनस तो माइनस, प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस ही करना है, तो 5 प्लस 3 क्या है, 8 हो जाएगा, 8pq, और दोनों के आगे प्लस का साइन है तो प्लस ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, यहाँ माइनस और माइनस, देखो अगेन सेम साइन मतलब प्लस करना है, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7pq स्क्वायर, और 5 के आगे माइनस का साइन है बिगर डिजिट के आगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये लिख दिया माइनस। देन लास्ट वाला देखो p स्क्वायर q वाला टर्म है, ठीक, फिर यहाँ पे ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, और 5 बिगर डिजिट है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन चाहिए, तो इस वाले के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये होगा आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस मेथड से भी कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, वही हमें पहले क्या करना है, जो पीछे वाला टर्म है उसको पहले लिख देना है, सेकंड मेथड हम देख लेते हैं, सारे मेथड अच्छे से आने चाहिए है ना, लेकिन एनसीईआरटी में ना ये वाला मेथड दिया हुआ है, इसलिए पहले ये वाला मेथड बता दिया। अच्छा, पहले क्या करेंगे, पीछे वाला जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं, 18 माइनस 3p माइनस, ये सेकेंड मेथड है, मेथड नंबर 2, 3p माइनस 11q नहीं प्लस 5pq माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इसके आगे आप माइनस लगाओगे, और माइनस लगा के जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, ये वाली इक्वेशन है हमारी, इसको पूरा लिख लेंगे, लिख लेते हैं, ये है हमारा 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाला तो एज इट इज 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस, एक q है, q स्क्वायर
प्लस 5p² एज इट इज लिख दिया। अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन होता है। हाँ, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, -4² नेक्स्ट वाला देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3p³। नेक्स्ट वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5p³ नेक्स्ट वाला देखो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा +8p। नेक्स्ट वाला प्लस है तो माइनस -7q और लास्ट वाला हमारा +10 है तो +10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ 18 के साथ आ जाएगा ये +10, तो यहाँ लिख दिया +10 18 के साथ। ठीक, फिर -3p है, 3p वाला कौन सा है, 3p वाला भी 8p है। 3p के साथ 8p प्लस 8p आ गया। फिर नेक्स्ट है -11q, 11q के साथ q वाला टर्म कहाँ गया, ये -7q, तो यहाँ पे -7q। नेक्स्ट वाला टर्म हमारा क्या है, ये 5pq वाला, तो +5, अच्छे से नहीं आया ना, 5pq और एक और 5pq वाला जो टर्म है ये क्या है, +3pq वाला, यहाँ +3pq। ठीक, नेक्स्ट वाला टर्म देखो, pq वाला टर्म हो गया अब -pq², या -2pq²। यहाँ पे भी देखो pq² वाला कौन सा टर्म है, 5pq² वाला टर्म है, तो -5pq²। नेक्स्ट देखें pq² वाला p²q वाला टर्म हमने लिख लिया है क्या, नहीं, ये लास्ट वाला बचा हुआ है ना, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा +5p²q और इसी के साथ ये -4p²q भी, देखो दोनों लाइक टर्म है, 2p और 1q है इसमें, है ना, तो दोनों लाइक टर्म एक साथ ही लिखे हैं, तो यहाँ सिंपली हमें -4p²q लिख देना है। सारे टर्म्स हो गए क्या, 3pq तो हम आगे ले जा चुके हैं, ये रहा, है ना, सारे अरेंज हो गए। ठीक, काउंट ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगी तो क्या करोगे, सिंपली आप काउंट कर लोगे कि ऊपर जितने टर्म्स हैं उतने ही टर्म्स हमने नीचे लिखे हैं कि नहीं, वैसे भी आ जाना है, लाइक टर्म्स मैच करते करते हमारे सारे टर्म्स कंप्लीट हो ही जाते हैं। चलो अब बस इसको प्लस माइनस करना बचा है। हमें मालूम है 18 + 10 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ हो जाएगा हमारा +5p, इन दोनों को हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 18q। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे तो +8pq। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस होना है तो 5 + 2 हो गया हमारा 7pq²। और नेक्स्ट वाले दो प्लस माइनस है तो हमारे माइनस हो जाने हैं, लेकिन प्लस में साइन आएगा क्योंकि 5 बड़ा है ना, 5p²। तो देखो आंसर दोनों भी सेम आने हैं। आंसर आप उस मेथड से करो, ऊपर वाले मेथड से चाहे नीचे वाले मेथड से, आंसर विल बी सेम, है ना। तो जो मेथड आपको दोनों में से यूज इजी लग रहा है आप उसको यूज करें। ओके, समझ में है दोनों मेथड। लास्ट इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म भी हो गया। वाह, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। यदि फिर भी कोई डिफिकल्टी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।